आज समाज में जहां जन्मदिवस, शादी की वर्षगांठ या किसी भी मांगलिक कार्य पर लोग दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं इन सब से दूर शनिवार की शाम कोलकाता में भारत की धरोहर को एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां एक युवा ने अपना जन्मदिवस समाज के जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाया। समर्पण एक कदम समाज सेवा की ओर के सुनील जोधानी ने अपने पुत्र निहाल जोधानी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आंगन के जरूरतमंद बच्चों के साथ केक काटा तथा बच्चों के लिए इंडक्शन और शिक्षा संबंधी सामान उपहार स्वरूप दिए। पिछले 8 वर्षों से लगातार समर्पण आंगन के बच्चों की उनके सपनों की उड़ान भरने में अपना सहयोग करता आ रहा है। लगभग 8 वर्ष पहले आंगन का एक युवा समर्पण एक कदम समाज सेवा की ओर की सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में विदेश गया और तथा अपने समाज और देश का नाम रोशन किया। इस मौके पर समर्पण के तरफ से संतोष फोगला, अद्वैत गिनोदिया, जलसेवा ट्रस्ट के दिनेश खेमका तथा आंगन के बच्चों के साथ उनकी पूरी टीम सचिव आदर्श जायसवाल, काजल सिंह, उदिता बोरकर आदि उपस्थित थे। आइए आंगन के बच्चों से ही सुनते हैं समर्पण से उनको कैसे सहयोग मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता तिवारी है। मैं आंगन से हूँ और समर्पण की तरफ से हमें बहुत सारे सहयोग मिले हैं, जैसे कि सिलाई मशीन हुआ। हमारी जो बहन है वो सिलाई मशीन के थ्रू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है और उसके बाद फिर कंप्यूटर भी मिला, जिससे हमें बहुत सारी नई नई चीज़ जानने को मिली। समर्पण की तरफ से हम 8 साल से जुड़े हुए हैं। समर्पण से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ जानते हैं हम। और जैसे कि डांस हुआ, गाना हुआ, ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ होती है, तो वो भी हम करते हैं। बहुत सारे सहयोग मिलते हैं हमें समर्पण की तरफ से। ये मुझे मेरे फादर से मिली है। ये मेरे फादर काफ़ी टाइम से ये एनजीओ चला रहे हैं और एज वेल एज देखिए, हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, करते हैं। पहले लोग केक मुंह में खाते बाद में अब मुंह में लगा लेते, पहले मतलब फेस पे लगा लेते हैं, केक की बर्बादी करते हैं। तो ये चीज़ भी गलत होता है और मेरा मानना है जिसका नेसेसिटी ज़रूरी है उसको पहले प्रोवाइड किया जाए। ये सब तो एक वेस्टेज ऑफ मनी है, डिस्को में जाना और ये सब करना कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सोसाइटी में जो नीडेड है उसको पहले फुलफिल करना चाहिए, उसके बाद हमें वो सब भी देखना चाहिए। हमें कुछ ऐसे लोगों को देना चाहिए जिनका नेसेसिटी भी शायद ढंग से पूरा नहीं हो पाता है, और शायद हम लोग इतने लाइक फॉर्चुनेट है इस रीज़न से एक जगह पे है। शायद हम लोग फॉर्चुनेट नहीं होते तो हम भी एक ऐसी जगह पे होते जहाँ हमें ढंग से खाना कपड़ा भी ना मिले। है कि बचपन में मैं मेरी माता से सीखा हूँ, जो मेरी माता स्वर्गीय देवी गायत्री देवी जोधानी की प्रेरणा थी कि भाई धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्य आप जरूर कीजिए, कि ऊपर वाले की कृपा है। अगर बाबा आपको समर्थमान बनाया है तो धार्मिक के कुछ हिस्सा सामाजिक कार्य बच्चों के बीच गुजारो, गौशाला में जाओ, ताकि अपना जन्मदिन वहीं मनाओ। मैं जब भी गया हूँ, गौशाला गया हूँ, अपना जन्मदिन वहीं बनाया हूँ ज़्यादातर। तो मेरी ये सब जितनी भी जो प्रेरणा मिली है, मेरी माता गायत्री देवी जोधानी के आशीर्वाद से हुआ है। ये सब काम जो भी आज समर्पण भी जो बना है वो मेरी माता गायत्री देवी जोधानी की प्रेरणा से ही बना है समर्पण। मैं तो समाज के प्रति एक ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग सामाजिक धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्य से भी जुड़े, कि छोटी सी आपकी एक छोटी सी कोशिश से किसी की जिंदगी बदल सकती है। किसी को शिक्षा में हो या किसी भी स्तर में आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं आदर्श जायसवाल आंगन की तरफ से। हमें समर्पण की तरफ से बहुत सारे सहयोग मिले हैं, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में ही सर ने हमें सिलाई मशीन प्रोवाइड किया, जिससे इन छोटी छोटी बच्चियों को अपने हुनर को फैशन डिज़ाइनिंग में दिखाने का मौका मिला। फिर सुनील जोधानी जी ने हमें 8 साल
से हम अपने साथ जोड़ कर रखा है, जिससे कि हमें जब जब सहयोग की आवश्यकता होती है वो हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं। फिर सर ने अभी रिसेंटली हम लोग को कंप्यूटर भी प्रोवाइड किया, जिससे बच्चों लोग को एक उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, जिससे बच्चे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सारे कुछ उससे वो सीख सकते हैं। आज भी समर्पण की तरफ से एक और सहयोग देने के लिए सुनील जोधानी सर यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि हमें इंडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चों लोग का जो भी आगे कुकिंग क्लासेस हुआ और नए नए तरीके का जो खाना आइटम हो वो सब कुछ बनाने में वो लोग सीख सकते हैं। तो मैं समर्पण का बहुत ही दिल से आभार हूँ कि वो हमें हर समय हर वक्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे लिए हर समय सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। धन्यवाद। समर्पण एक कदम समाज सेवा की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये संस्था वर्ष भर किसी न किसी सेवा कार्य में संलग्न रहती है। इसी श्रृंखला में आज यहाँ हम लोग आंगन में आए हैं। कुछ पल हम लोग छोटे छोटे बच्चे, बालक बालिकाएं यहाँ पर है, इनके साथ हम लोग बिताना चाहते थे। हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि इनके चेहरे पर यदि हम लोग कुछ हंसी मुस्कान ला सके तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम छोटे छोटे गिफ्ट इनके लिए लाए हैं। शायद हमारा प्रयास में हम सफल हो पाए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि राजा दास नाम का विद्यार्थी यहीं से समर्पण के सहयोग से इंडोनेशिया गया था और उसने वहां भी उपलब्धि हासिल की, वो वहां भी सफल रहा। ये जानकर हम सबको बहुत खुशी हुई। मैं आप सभी के साथ ये चीज बांटना चाह रहा हूं। और आप लोग को जानते हैं कि विगत 8 वर्षों से समर्पण एक कदम समाज सेवा की ओर इस आंगनबाड़ी से आज जुड़ी हुई है। मेरा आज पहली बार मौका लगा सुनील भाई साहब के साथ यहाँ पर आने का, और मुझे आकर यहाँ पर इतना आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता।